नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आज हम आपको पढ़ाने वाले लाभ हानि। चलिए, लाभ हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आज उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। आज हम इसको सॉल्व करने का 3 तरीका बताने वाले हैं। पहला तरीका देखिए। पहला तरीका यह है कि सामान कितने 10% लाभ पर, यानी सीपी अगर कितना है, मान लीजिए 100 है, तो एसपी प्रथम कितना हो जाएगा, 10% लाभ कह रहा है यानी 110 रुपए। ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी पहले सीपी तो हमारा बदलेगा नहीं, क्योंकि सीपी जितने पे हम सामान खरीदते हैं वह हमारा निश्चित होता है, वह बदलता नहीं। तो सीपी तो हमारा निश्चित रहेगा, लेकिन उस पर कितना परसेंट का लाभ, 15% का, यानी 15% का लाभ, यानी एसपी सेकेंड हमारा कितना आ गया, 15% यानी 115%। ठीक है। पहले कितना था, 100% से 110 हुआ, बाद में कितना हुआ, 100% से 115% हुआ। अब हमसे कह रहा है उसे 200 रुपए अधिक मिले, यानी पहले 10% का लाभ हो रहा तो 110 का सामान मिल रहा था, अभी 15% का लाभ हो रहा है तो 15 रुपए 15 ज्यादा मिल रहे हैं, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा, अंतर कितना दिया है, 5%। और 5% का मान हमें कितना दे रखा है, 200 रुपए। अगर हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1% का मान आ जाएगा 40, 5 चौके 20। अगर 100%, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी इसका मान, वह मूल्य का, सामान का क्रय मूल्य कितना था, 4000, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी को हम दूसरे विधि से हल करते हैं, टाइप 2। अगर हमसे कह रहा है 10% का लाभ, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10 में 1 का प्रॉफिट। फिर कह रहा है बाद में 15% का लाभ, यानी 15% का लाभ होता है क्या, 5 से काटेंगे तो 3/20 हो जाएगा, यानी 20 में 3 का प्रॉफिट। यानी हम कह सकते हैं सीपी और एसपी। पहले हमारा सीपी कितना था, 10 था, 10 से 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 11 हो गया। ठीक है। फिर बाद में हमारा सीपी कितना था, 20 था, और 20 से अब कितना हो गया, 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। अगर हम यहां पर देखें तो अभी हमने बताया कि सीपी हमेशा क्या होता है, समान होता है, सीपी बदलता नहीं है। तो यहां पर अगर हम सीपी को बराबर करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करा दीजिए। अगर 2 का गुणा कराएंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा। अगर यहां पर 2 का गुणा किए हैं तो हम यहां पर भी 2 का गुणा कराएंगे, 11 दूना 22। ठीक है। यानी 22 का सामान हमने पहले जो सामान बेचे थे 22 का, अभी सामान कितने में बेच रहे हैं, 23 में। यानी हमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, और उस 1 का अंतर कितना दे रखा है, 200। इस 1 का अंतर 200 दे रखा है, हमसे सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20, यानी 20 में अगर 1 का मान 200 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुणे 200, यानी कितना हो जाएगा, 4000 रुपए, 4000 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि। अगर देखें तो दोनों कंडीशन में 10% का लाभ हो रहा है प्रॉफिट, और इसमें भी 15% का लाभ हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है। अगर दोनों में लाभ हो या दोनों में हानि हो, दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं।
जो प्राप्त होता है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5%। और इसी 5% का मान कितना दे रखा है 200। 5 से काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा 40। तो हमसे 100% पूछ रहा है, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर। लेकिन अगर यहां पर एक पर लाभ होगा दूसरे पर भी लाभ होगा तो हमेशा उसका अंतर निकालते हैं। नोट आउट कर लीजिए, एक पर लाभ होगा और दूसरे पर भी लाभ होगा तो क्या करते हैं अंतर निकालते हैं। और एक पर हानि होगा और दूसरे पर भी हानि होगा तो उस कंडीशन में भी क्या निकालते हैं अंतर निकालते हैं। लेकिन अगर एक पर लाभ होगा और दूसरे पर हानि होगा तो हमेशा उन दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम एक वस्तु 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। राम ने वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, यानी राम का क्रय मूल्य, मतलब राम पूछ रहा है कि वह वस्तु राम जितने रुपए में खरीदा था, यानी उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। दिया क्या है 10% का हानि, यानी कितना 10% का हानि, और दूसरे कंडीशन में भी कितना 5% का हानि। अगर हम देखें तो सीपी कितना होता है 100 मान लीजिए, यानी एसपी फर्स्ट पहला प्राइस कितने का बेचा 10% हानि, यानी 100 में 10% की हानि पर बेचा, यानी बेचा कितने में 90 में। ठीक है, दूसरे कंडीशन में यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, यानी 100 रुपए का सामान, और यदि एसपी सेकेंड यानी 5% हानि यानी 5 कम यानी 95 में बेचा होता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, यानी 90 का पहले बेचा था बाद में 95 का बेचता, यानी 5 का मान कितना दे रखा है 60 रुपए। 5 का मान 60 रुपए, 5 से काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 12। 1 का मान 12। हमसे 100 का मान पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी वह वस्तु कितने का खरीदा था 12,000 का। चलिए इसी को हम दूसरे विधि से देखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों कंडीशन में हानि हो रही हो या दोनों कंडीशन में लाभ हो रहे हो तो उनका क्या निकाल लेते हैं अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों, इसमें भी हानि हो रही है इसमें भी हानि हो रही है, तो यानी 10% और 5% दोनों कंडीशन में हानि हो रही, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 5% आएगा। और 5% का मान हमें कितना दे रखा है 60 रुपए। अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा 12। 1% का मान 12 आ गया। हमसे पूछ रहा है 100%, यानी 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी 100% का मान कितना आ गया 1200। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अगर वह व्यक्ति पहले 15% लाभ पर बेचा फिर 10% हानि पर बेचा, यानी अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी हमेशा कितना मान लीजिए 100, और 15% लाभ यानी एसपी फर्स्ट कितना आया 15% लाभ 100 में यानी 115%, और फिर उसमें एसपी सेकेंड क्या कहा कि सीपी वही है, फिर वह 10% हानि पर बेचता, यानी 10% हानि पर बेचता, यानी बेचता कितने का 90 का, तो उसे कितने कम मिलते 500 रुपए। पहले 15% लाभ पर अब 90% हानि पर बेचता, यानी अंतर कितने का आ रहा है 25 का। अंतर कितने का आ रहा है 25%। इसको हम प्रतिशत अगर बना ले तो ठीक है, कितने का आ रहा है 25% का, और 25% का मान कितना दे रखा है 500। 25% का मान 500, अगर 25 से काटेंगे 25 दूना 50, यानी 1% का मान कितना आ गया 20। अब हमसे पूछ रहा है सीपी यानी क्रय मूल्य 100 दिया है, तो 2 जीरो इधर लगा दीजिए 2 जीरो इधर, यानी कितना आ गया 2000 रुपए। ठीक है,
अभी हमने आपको बताया कि यदि दोनों पर लाभ हो तो अंतर निकालते हैं, दोनों पर हानि हो तब पर भी अंतर निकालते हैं। लेकिन अगर एक पर लाभ हो और एक पर हानि तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर यहां पर देखें तो 15% का लाभ हो रहा है, फिर 10% की हानि हो रही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 15 10 जोड़ेंगे तो 25% हो जाएगा, और 25% का मान हमें कितना दे रखा है, 500। अगर काटेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 20। अगर देखें 100% यानी 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी कितना आ गया, 2000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक कार 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते, तो कार का क्रय मूल्य बताइए। यानी इसको हम फर्स्ट टाइप से देखें तो पहले कार का सीपी कितना था, 100 था, 100% था। पहले कितना हुआ, 10% की हानि, यानी एसपी फर्स्ट कितना दे रखा है, 10% की हानि यानी 90 का बेचा गया। और उसकी जगह अगर 20% लाभ यानी एसपी सेकेंड दे रखा है कितना, 20% का लाभ यानी 120%। ठीक है, 100 पर 20% यानी 120। अब हमसे कह रहा है कि 3000 रुपए अधिक मिलते, यानी इसका अंतर कितना आ गया, 30%। और 30% का मान 3000 दे रखा है, यहां पर देख लीजिए, अधिक मिलते। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 30 यानी कितना आ गया, 100। 1% का मान कितना आ गया, 100। तो हमसे 100% का मान यानी 2 जीरो इधर, कितने का आ जाएगा, 10,000 का। और इसी को अगर हम इस विधि से हल करें तो क्या कह रहा है कि एक में 10% की हानि और दूसरे में 20% का लाभ, यानी लाभ और हानि दोनों इसमें हो रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%, और 30% का मान 3000। अगर हम इसको काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 100। और हमसे तो पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी 100%, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी कितना आ गया, 10,000 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कई विधियों द्वारा हल करते हैं, हम आज आपको 2 विधि बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला विधि यह है कि आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जो कि आप जानते होंगे, ये काफी प्रचलित फार्मूला है। इसके बारे में आप लोग आसान बहुत ही बार देखे होंगे और कई जगह इसका यूज होता है। अगर हमसे लाभ कह रहा है तो प्लस करेंगे, हानि कह रहा है तो माइनस करेंगे। यहां पर कह रहा है 20% का लाभ यानी प्लस का 20, और फिर कह रहा है 20% की हानि यानी माइनस का 20, और फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। अगर यहां पर देखें तो ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, -4%। माइनस का मतलब होता है हानि, यानी हम कह सकते हैं 4% की क्या हुई, हानि, 4% की हानि हुई। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं, टाइप 2। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर कोई भी वस्तु समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एक ही मूल्य पर जब बेचा जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर एक पर लाभ हो दूसरे पर हानि हो तो हमेशा उसमें क्या होता है, उस सौदे में हमेशा हानि ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रतिशत हानि बराबर, यह तभी अप्लाई होगा जब एक पर हानि और दूसरे पर हानि हो वो भी समान मात्रा में, यानी 20% का हानि हो रहा है तो 20% का लाभ भी होना चाहिए, या फिर 10% का हानि हो रहा है तो 10% का लाभ होना चाहिए। और साथ ही साथ उस वस्तु का
उस वस्तु का एसपी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमसे प्रतिशत हानि बराबर होगा एक्स स्क्वायर बटे 100। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रतिशत लॉस बराबर कितने का हानि हो रहा है, 20 का, यानी हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर और बटे 100, या फिर 20 का लाभ हो रहा है या हानि, दोनों बराबर है तो इसीलिए हम उसको लिख दिए। इसको लिखेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे 100, यानी अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कितना आ गया 4, यानी हम लिख सकते हैं 4% की क्या हुई, हानि। 4% की हानि। समझ में आ रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यापारी दो वस्तुओं को प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? इसको हम क्या करेंगे, पहले तरीके से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं x का मान कितने का लाभ हो रहा है, पहले 10% की हानि यानी माइनस का 10, फिर 10% का लाभ यानी प्लस का 10, फिर प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। अगर देखें तो ये तो घट गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया -1%, यानी -1 का मतलब होता है 1% की हानि, 1% की हानि। अब दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे, हम अभी बताए कि हमेशा अगर उसका विक्रय मूल्य समान दिया गया हो और उसमें एक पर लाभ हो रहा हो दूसरे पर हानि समान मात्रा में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हानि ही होता है। प्रतिशत हानि बराबर होगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे 100, यानी हम लिख सकते हैं x का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, x का स्क्वायर कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर बटे 100। अगर हम इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, अगर काट देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी 1% की क्या होगी, 1% की हानि होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मोहन दो घड़ियों को समान मूल्य पर बेचता है। उसे एक पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो मोहन को पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 25% का लाभ हो रहा है, फिर 25% की हानि हो रही है, -25 और गुणे 25 और बटे 100। ठीक है, अगर यहां से देखेंगे तो घट के 0 हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे -25 × 625 बटे 100। अगर हम इसको लिखेंगे तो -6.25% आ जाएगा, यानी माइनस का मतलब हम लिख सकते हैं 6.25% की क्या होगी भैया, हानि, 25% की हानि होगी। अगर हम इसी को दूसरे विधि से हल करें तो एक पर 25% का लाभ और एक पर 25% की हानि, यानी प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, यानी प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बटे 100। अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 625 बटे 100 करेंगे, इसको भाग देंगे तो 6.25%, यानी इसमें हमेशा क्या होता है हानि, यानी 6.25% की क्या होगी हानि। ठीक है, ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।